नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 177 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5247 हुई। संजय गांधी जैविक उद्यान समेत राजधानी पटना के सभी पार्क आज से खुल गए हैं। जिन लोगों में कोरोना का लक्षण नहीं होगा उन्हें ही मिलेगी प्रवेश। केंद्र ने मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और करीब 2.5 महीने बाद प्रदेश में ऑनलाइन दाखिल खारिज का काम हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 177 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 5247 हो गई है। अब तक 2,542 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दरभंगा में एक व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 28 नए मामले सीवान जिले में पाए गए। इसके बाद मधुबनी जिले में 19, मुजफ्फरपुर में 13, रोहतास और मुंगेर में 11-11, बक्सर में 10, पटना और पूर्णिया में 9-9, गया और सुपौल में 6-6 तथा वैशाली, बांका, पश्चिम चंपारण, कटिहार, अररिया और नवादा जिले में 5-5 नए कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 1,02,318 नमूनों की जांच की गई है। राज्य में कोरोना जांच केंद्रों की संख्या बढ़कर अब 26 हो गई है। उन्होंने कहा कि अब तक 3,756 प्रवासी कामगार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,602 है। देश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। संक्रमित लोगों में लगभग 49% लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं। वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि कोविड-19 से स्वस्थ लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शर्मा ने कहा कि भेदभाव करने से कोरोना के खिलाफ जंग कमजोर होगी। इस तरह का कलंक लगा रहे हैं तो शायद दूसरा व्यक्ति जिसको हो चुका है संक्रमण वो बताए नहीं और उस कारण से आपको बीमारी हो। तो अगर किसी को है उसकी मदद करें, उसको एक्सेप्ट करें, जो सही इलाज है वो जरूर करें, लेकिन उससे अपने परिवार और जीवन और समाज का हिस्सा जरूर बने रहने दें। तभी हम इस चीज से लड़ पाएंगे, वरना हम आपस में लड़ेंगे और कोरोना जीत। अनलॉकडाउन के पहले चरण में धार्मिक स्थलों और मॉल खुलने के बाद आज से चिड़ियाघर और पार्क भी खुल गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि राजधानी पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान 2 शिफ्टों में खुलेगा। चिड़ियाघर पहले शिफ्ट में सुबह 5:30 बजे से 10:30 बजे तक मॉर्निंग वॉकर के लिए खुला रहेगा, जबकि दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक अन्य लोगों के लिए इसे खोला जाएगा। इस दौरान जानवरों के क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी। पार्कों में जाने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। विभाग ने लोगों को सैनिटाइजर और पानी की बोतल भी अपने पास रखने की सलाह दी है। पार्क में प्रवेश करने के पहले सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। मनरेगा का इस वर्ष का बजट 61,000 करोड़ रुपया था, लेकिन कोविड के संकट को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त आवंटन बढ़ाया। अब मनरेगा का जो कुल बजट है 1,01,500 करोड़ रुपया है। अभी तक 33,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई है। 31,500 करोड़ रुपए की राशि अभी तक जारी कर दी गई है। 61,000 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए और कुल मिला के अभी 6,70,00,000 मजदूरों को जॉब ऑफर दिए गए और 3 करोड़ से ज्यादा मजदूर अभी मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं।
प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत 5,43,00,000 से अधिक मानव कार्य दिवस का सृजन किया गया है। इसमें 4,17,00,000 रोजगार मनरेगा के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजगार के अन्य अवसर ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के तहत सृजित किए गए हैं। विभिन्न प्रदेशों से लौटे 13 लाख से अधिक कामगार क्वारेंटाइन सेंटरों की अवधि पूरा करने के बाद अपने अपने घर लौट गए हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि प्रखंड स्तरीय क्वारेंटाइन सेंटरों पर रह रहे प्रवासियों की संख्या अब मात्र 1,63,000 ही रह गई है। उन्होंने कहा कि क्वारेंटाइन सेंटरों की संख्या 6,000 से कम रह गई है। प्रखंड स्तरीय क्वारेंटाइन सेंटर एक पखवाड़े और काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,506 विशेष ट्रेनों से 21,09,000 कामगार वापस लौटे हैं। आज भी 2 विशेष ट्रेनों से 3,300 कामगार बिहार पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों का निबंधन करवाएगी और उनके लिए रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराएगी। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इसके लिए विभाग ने विशेष पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत उद्योग विभाग की ओर से प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग कराई गई है। ऐसे मजदूरों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके माध्यम से नियोजन इकाइयां कुशल कामगारों की मांग कर सकती हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि सरकार ने ईएसआई अस्पतालों में 25% बेड गरीब और प्रवासी कामगारों के लिए आरक्षित रखे जाने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि प्रवासी कामगारों की मदद के लिए पूरा देश एकजुट है। एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पार्टी कोरोना के खिलाफ जंग में देश के साथ एकजुटता से काम कर रही है। जब ये कोरोना महामारी शुरू हुई, लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने गांव पे जाने के लिए लालायित थे। भाजपा की हो, विपक्ष की हो, किसकी भी सरकार हो, सब सरकारों ने अच्छा काम किया, कैंप लगाए और उनको रहने के लिए व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता ने 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन कराया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी के ऐलान को उठाया और लोगों के बीच में जाकर करा। मैं पार्टी अध्यक्ष, उनकी टीम और समस्त करोड़ों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न उपायों और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है। आकाशवाणी से बातचीत में सहरसा और पूर्णिया के किसानों ने कहा कि कृषि उत्पाद प्रोत्साहन कानून किसानों के हित में लिया गया कदम है। मैं शशिभूषण देव, ग्राम पोस्ट बिहरा, जिला सहरसा। मैं एक साधारण किसान हूँ। मोदी जी का जो यह कार्यक्रम आया है किसानों के लिए, यह बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं रंजीत कुमार सिंह, तस्मा टोल निवासी, जिला पूर्णिया। भारत सरकार का जो योजना चल रहा है उससे हम किसान बहुत खुश हैं और इस खुशी में हम भारत सरकार या मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि इस वर्ष 270 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की संभावना है। नई दिल्ली में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने चीनी का उत्पादन, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, एथेनॉल उत्पादन और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार किया। इस दौरान श्री पासवान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गन्ना किसानों का बकाया भुगतान समय पर करने के लिए अपेक्षित आदेश जारी करें। उन्होंने कहा कि गन्ने की कुल बकाया राशि करीब 66,934 करोड़ रुपए में से करीब 49,251 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है। केवल 17,683 करोड़ रुपए बकाया हैं। केंद्र सरकार बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले सोन नदी पर प्रस्तावित पंडुका पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सड़क बुनियादी ढांचा कोष CRIA से इसे बनाने की मंजूरी दी है। इस पुल के निर्माण पर 345 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसका DPR तैयार कर लिया गया है। शिक्षा विभाग ने 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। नियोजन के लिए अभ्यर्थी 15 जून से 14 जुलाई तक नियोजन इकाइयों में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। नियोजन की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी।
देश भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,66,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब से थोड़ी देर पहले जारी बुलेटिन में कहा गया है कि इस महामारी से अब तक 7,466 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1,29,215 लोगों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। प्रदेश में लगभग 2.5 महीने बाद ऑनलाइन दाखिल खारिज का काम शुरू हो गया है। राजस्व विभाग के विशेष सचिव श्यामल किशोर पाठक ने कहा कि सभी जिला प्रशासन को इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब अंचल स्तर से ही दाखिल खारिज का काम ऑनलाइन होगा। सभी अंचलाधिकारियों को इस संबंध में काम शुरू करने और लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया है। श्री पाठक ने कहा कि ऑनलाइन दाखिल खारिज से संबंधित काम के लिए दस्तावेजों की अपलोडिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में मौसम के उतार चढ़ाव के बीच कल से फिर बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसका प्रभाव बुधवार को बिहार में देखने को मिलेगा। राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में कल बारिश के आसार हैं और ये सिलसिला 4 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान बिहार समेत झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आंधी के साथ तेज बारिश की संभावना है। आज आसमान में बादल छाये रहेंगे और उमस भरी गर्मी रहेगी। इधर राजधानी का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। निगरानी जांच ब्यूरो ने पश्चिम चंपारण जिले के पिपरासी प्रखंड के मुंडाडीह पंचायत के मुखिया नरसिंह बैठा को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी मुखिया विकास कार्य का बिल पारित करने के एवज में एक व्यक्ति से 16,000 रुपए घूस की मांग कर रहा था। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जून के आखिर में शारीरिक परीक्षा की तिथि होगी घोषित। दैनिक जागरण ने शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाया है, 15 जुलाई के बाद होगा स्कूल खोलने पर फैसला। दैनिक भास्कर ने दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में इलाज से जुड़े विवाद का शीर्षक लगाया है, एलजी ने केजरीवाल का फैसला पलटा, दिल्ली में अब सबका होगा इलाज। प्रभात खबर की सुर्खी है, अयोध्या में 10 जून से शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण। राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, रोजगार के अवसर पैदा करने को लगेंगे उद्योग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 177 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,247 हुई। संजय गांधी जैविक उद्यान समेत राजधानी पटना के सभी पार्क आज से खुल गए हैं। जिन लोगों में कोरोना का लक्षण नहीं होगा उन्हें ही मिलेगी प्रवेश की अनुमति। केंद्र ने मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और करीब 2.5 महीने के बाद प्रदेश में ऑनलाइन दाखिल खारिज का काम हुआ शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।